देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब बताते हैं हम आपको, लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन जो है एक फैक्टर हमारे सामने है, खत्म होना चाहिए इसके फेवर में। 3 मई तक लॉकडाउन के 38 दिन आर्थिक गतिविधियां ठप। ये देखिए, ये एक पॉइंटर है, आप इसको जरा समझे, बीच में एक स्लैश है। दूसरा, बार्कलेज का अनुमान है लॉकडाउन से भारत को, देखें आप नीचे आंकड़ा, 234.4 अरब डॉलर का नुकसान है। इमेजिन। तीसरा, यहां पर जरा चेंज ओवर करिए इसको, वो ये है कि बार्कलेज ने कहा है कि 2020 में विकास दर 0 होगी, मूडीज ने 0.2 बताया है। लेकिन यहां पर दुनिया नीचे जा रही है, हमारी विकास दर की फिर भी बात हो रही है। देश भर में अलग अलग प्रदेशों में लाखों बेरोजगार मजदूर फंसे हुए हैं, यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अगली चीज जरा इसको वाइप आउट करिए। घरों में रहने वाले लोगों के मनोवैज्ञानिक तौर पर बीमार होने की आशंका है। हालात में सुधार, अभी भी केस डबल होने में 10 दिन और 30 मार्च को 5 दिन था। यानी अगर ये हो रहा है तो फिर क्यों नहीं लॉकडाउन तोड़ा जाए। अब मैं सीधे और पैनलिस्ट के पास चलूंगा। गौरव वल्लभ जी और जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अब मेरे साथ शक्ति सिन्हा जी हैं सर सॉरी, और डॉक्टर रजनीश कपूर के पास इसके बाद में आऊंगा। शक्ति सिन्हा जी, लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपका एनालिसिस क्या कहता है? एक तो इसमें बहुत सिंपल यस नो आंसर नहीं है। जहां जहां हॉटस्पॉट जैसे डेजिग्नेट किए गए हैं वहां जरूर शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, वो एरिया को कंटेन करना पड़ेगा। बाकी जो लोग बात कर रहे हैं, इतने लोग बेरोजगार तेजी से बढ़ेगी। भारत के 20% जनता करीब गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे है, और 20% ऐसी जनता जो गरीबी से जस्ट ऊपर है, रोजमर्रा के जीवन जीती है, रोज के वेतन पर जीती है। यानी 50 करोड़ लोगों की लाइवलीहुड की बात हो रही है। इसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए। जान जरूर बचानी है, मगर जान बचाने की फेर में हम करोड़ों लोगों को रिस्क पर डाल दें, वो भी गलत बात है। तो इसीलिए आपको जहां जहां एरिया में क्लियर है उस एरिया में आपको खोलना पड़ेगा। नहीं खोलेगा, आपने शुरू में रिपोर्टिंग किया था हैदराबाद की, लोग सड़क पर आ जाएंगे। एक बार सड़क पर आ जाएंगे, सोशल अनरेस्ट होगा, लॉ एंड ऑर्डर टूटेगा, तो आप क्या कीजिएगा उसके बाद? कोई सरकार, न केंद्र सरकार न कोई राज्य सरकार के पास ऐसी साधन है कि 50 करोड़ जनता को रोज सुबह शाम खाना खिलाए, देखभाल करे। किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है, ये मानना पड़ेगा। सरकार के पास पैसा खत्म हो रहा है। भारत सरकार ने तो घटाया नहीं, गलत कहा गया है, डीए इंक्रीज को रोका है। केरला सरकार ने वेतन 25% काटा है अभी फॉर द टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं बच रहा है। ये सब हमें पिक्चर में देखना पड़ेगा। इतना इजी स्टैंड लेना कि बढ़ा दो, 3 महीना बढ़ा दो, अरे हम अच्छे घर में रहते हैं, खाना पीना खा रहे हैं, हमारे लिए तो ठीक है। जो सड़क पर है, जो कैंप में है, जो घर जाना चाह रहा है, फंसा हुआ है, फंसी हुई है, उनका क्या होगा? तो इसलिए बड़ा एक कंसिडर्ड व्यू लेना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, हॉटस्पॉट से भी ज्यादा हॉट पर्सन्स, यानी जहां जहां लोग को पाया गया इन्फेक्टेड, वो किनसे मिले, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनका मास टेस्टिंग कीजिए, और बाकी जगह प्रिकॉशंस लीजिए, डिस्टेंस रखिए, मास्क पहनिए। बाकी जो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, आप, अगर मैं अभी फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पूछूं कि इज इंडिया ऑन द राइट ट्रैक, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो आपका एनालिसिस क्या है? एब्सोल्युटली। अगर आप देखेंगे हमारे केसेस आज 30,000 हैं। जी सर। अच्छा, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, 30,000 केस अगर 1% बढ़ता है तो 300 आदमी बढ़ता है। जब हमारे पास 200 लोग थे अफेक्टेड और 10% बढ़े, 10% से हम 1% पर आ गए, मगर 200 का 10% 20 होता है, 30,000 का 1% 300 हो जाता है। तो हमको प्रोपोर्शन देखना चाहिए। भारत का डबलिंग रेट बहुत तेजी से गिर रहा है। सभी राज्य सरकारें मिलकर अच्छा काम कर रही हैं। कहना सरकारें काम नहीं कर रही, एकदम गलत बात है। सब सरकारें, राज्य सरकारें अच्छा कर रही है, कोई कम कर रही है, अच्छा मेहनत करें इस लिमिटेशंस के साथ। ये वही सरकारें हैं जिसको हम रोज गाली देते, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। लाखों लोगों का देखभाल सब जगह हो रहा है। नहीं सर, मैं एग्री करता हूं। अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ काम कर रही हैं। और मैं सैयद जफर इस्लाम साहब, आप इस बात की तारीफ करेंगे कि सबसे पहले कांग्रेस ने पॉइंट आउट किया था एचडीएफसी का एग्जांपल साइड करके, और उसके बाद आपने एफडीआई नॉर्म्स स्ट्रिक्ट किए। दूसरी बार उन्होंने पॉइंट आउट किया एमएसएमई सेक्टर पर, और उस पर भी हमने देखा, सबसे पहले अगर मैं गलत नहीं हूं तो सोनिया गांधी जी ने खत लिखा था। तो सरकार भी बहुत प्रोएक्टिवली इस पर काम कर रही है, और पॉलिटिकल जो अभी तक ओपोनेंट्स रहे उनको एक साथ लेकर चल रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।